हर्ष की ऑफिस में उसके जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसके साथ उनकी जमती नहीं थी। वो लोग गलत काम करते थे तो हर्ष रोकता था, तो उनकी बहुत बहस होती थी। मुझे लगता है कि उनकी रिपोर्ट्स या उनके जजमेंट पर कैसे। पापा के ऑफिस में तो मम्मी भी काम करती है, उन्हें तो ये नहीं पता। मैं बताती हूँ मम्मी को। एक मिनट। क्या हुआ? कैबिन नहीं मिला? नहीं, मैं कुछ भूल गई, वापस लेने जा रही हूँ। चल, अभी अभी कोई यहाँ से दौड़ते हुए गया था, मैंने किसी को। हाँ सर, वो लड़की आई थी, अम्मी। आपके कैबिन तक गई, फिर अचानक बाहर चली गई, कुछ भूल गई शायद। अच्छा, अभी अम्मी को क्या हो गया? ठीक है, थैंक्स। मिसेस जोशीपुरा, इतने सारे पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज आपके लिए यहाँ रिसेप्शन पर इंतजार कर रही हैं और आप न जाने कहाँ गायब हो गई थी। ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया था इस बार? बच्चों का होमवर्क? सर, डॉक्टर उपाध्याय अपने कैबिन में नहीं है और उनका सेलफोन भी बंद है। ये इनका बेटा सर, ये बहुत क्रिटिकल है, ही नीड्स मेडिकल अटेंशन इमीडिएटली। मेडिकल अटेंशन सभी पेशेंट को चाहिए। आप शायद भूल रही है कि आप हॉस्पिटल में हैं। सर, ये एक इमरजेंसी केस है, रोड क्रॉस करते हुए इसका एक्सीडेंट हो गया है। आई डोंट केयर मिसेस जोशीपुरा, इस हॉस्पिटल में हम सभी पेशेंट्स को एक तरह से ट्रीट करते हैं। आई अंडरस्टैंड सर, मैं डॉक्टर उपाध्याय को ढूंढ लूं, फिर मैं चली जाऊंगी। ये बहुत क्रिटिकल है, नर्स कह रही थी कि इसका बहुत ब्लड लॉस हुआ है, पल्स भी बहुत कम है। और ये सिर्फ एक पेशेंट नहीं है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है ये। दैट इज इनफ श्रुति, आई सेड नो। अभी आप इसी वक्त अपनी जगह पर चली जाइए। सर, मेरे बच्चे को बचा लीजिए सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, इन्हें ढूंढने दीजिए ना सर, प्लीज। देखिए, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ, लेकिन ये एक हॉस्पिटल है, यहाँ कायदे कानून से काम चलता है। मैं श्रुति को अपनी जगह छोड़ने की इजाजत नहीं दे सकता। डॉक्टर उपाध्याय, डॉक्टर उपाध्याय, आप कहाँ थे? मैं 1 घंटे से आपको ढूंढ रही हूँ, आपका फोन भी ऑफ था। आई वाज विद इमरजेंसी पेशेंट। क्या हुआ श्रुति? सर, दिस पेशेंट इज क्रिटिकल, प्लीज कम। टेक हिम टू ओटी। थैंक्स श्रुति, थैंक यू। मिसेस जोशीपुरा, ये हॉस्पिटल स्ट्रिक्ट रूल्स से चलता है और मेरे स्टाफ में किसी को ये रूल्स तोड़ने का हक नहीं है। अगर आपको इस हॉस्पिटल के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने में आपको कोई तकलीफ है तो जाइए, कोई और काम ढूंढ लीजिए। ये नौकरी तो आपकी बस की नहीं। झाड़ू पोछा लगाने का काम आपको मिल सकता है। सब, मैंने कोई रूल नहीं तोड़ा है। एक पेशेंट क्रिटिकल था, मैंने उसकी मदद की, बस। आप होती कौन है ये डिसाइड करने वाली कि कौन क्रिटिकल है और कौन नहीं? ये काम तो डॉक्टर का है। ये मत भूलिए कि हर्ष जोशीपुरा की पत्नी होने की वजह से ये नौकरी आपको मिली है। यू आर नॉट अ डॉक्टर। मैं जानती हूँ सर, लेकिन मैंने इसी तरह से एक आदमी को मरते हुए देखा। हर्ष का इसी तरह से एक्सीडेंट हुआ था। अगर उन्हें उसी वक्त मेडिकल अटेंशन मिलता या कोई उन्हें हॉस्पिटल ले जाता तो सर शायद आज हर्ष। मुझे आपकी ट्रेजेडी में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर हूँ और मैं इतना जानता हूँ कि ये हॉस्पिटल आपकी भावनाओं से नहीं, लेकिन सही कायदे कानून से चलता है। जिंदगी की वैल्यू, जिंदगी की अहमियत मुझे आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। चुप हो जाइए आप। आप मेरी मम्मी पर क्यों चिल्ला रहे हैं? मेरी मम्मी बिल्कुल सही है, आप बहुत गंदे आदमी हैं। अच्छा, तो तुम हो हर्ष जोशीपुरा की बेटी, बिल्कुल अपने बाप पर गई हो। उसे भी इसी तरह हर चीज में अपनी टांग अड़ाने की आदत थी। देख लिया नतीजा, मिल गया ना उसे अपने ये का फल। कमजोर और बुज़दिल लोगों का यही अंत होता है।
मिसेस जोशीपुरा, आपको इसी वक्त हॉस्पिटल से निकाला जाता है। गेट आउट ऑफ दिस हॉस्पिटल राइट नाउ। सुना नहीं आपने मिसेस जोशीपुरा? अभी इसी वक्त आपका सामान उठाइए और निकल जाइए यहां से। सर, I'm sorry, सर। सर, वो बच्ची है, उसने कुछ भी बोल दिया, बट सॉरी, मैं डांटूंगी उसे, सर। भाड़ में जाए आपकी बेटी और आप। आई डोंट केयर। आज के बाद आप इस हॉस्पिटल में काम नहीं करेंगी। दैट्स ऑल। अब जाइए यहां से। ये गवर्नमेंट जॉब है, सर। मुझे ये जॉब गवर्नमेंट ने दिया है। हर्ष के जाने के बाद कंपैशन पे मुझे ये नौकरी मिली है। आप मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते, सर। अब आप मुझे रूल्स सिखाएंगी? मैं यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन हेड हूँ। जो मुझे ठीक लगेगा वही करूंगा मैं। सर प्लीज माफ कर दीजिए, उनकी बच्ची से गलती हो गई। सर, जोशीपुरा मैडम ने बहुत मदद की। अगर ये नहीं होती ना सर, तो मेरा बेटा तो शायद ही। ये देखिए, ये एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है, कोई बीच में नहीं बोलेगा। मिसेस जोशीपुरा, आपको इस हॉस्पिटल से सस्पेंड किया जाता है विथ इमीडिएट इफेक्ट। फिर आपके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चलेगी, महीनों लग जाएंगे उसमें। एंड आई विल मेक श्योर दैट आप इस हॉस्पिटल में दोबारा नहीं आ पाएगी। अब देख क्या रही है? जाइए अपने घर पे जाकर अपनी बेटी को तमीज सिखाइए। जाइए जाइए। ऑफिस आई थी मेरे, वहां से अचानक से निकल गई। मुझे लगा घर आई होगी वो। नहीं, घर तो नहीं आई। ये लड़की भी ना इधर उधर घूम रही होगी, परेशान करके रख दिया है। कई बार तो मैंने इसे डराया कि तू ऐसे घूमेगी तो कोई तुझे उठा ले जाएगा, लेकिन ये डरती ही नहीं। अरे बा, जो दीदी को उठा के ले जाएगा ना, वो दूसरे दिन वापस भी दे देगा। अरे ये सब बातें छोड़ो, तुम श्रुति को फोन लगाओ। हो सकता है उसे मालूम हो कहाँ है। हाँ बा। फोन मत कीजिए मम्मी को। अम्मी, ऑफिस गई थी मैं उनके। तो ठीक तो है। अम्मी हुआ क्या था? तुम ऑफिस आई थी ना, फिर अचानक गायब कहाँ हो गई? प्रॉब्लम क्या है? वो मम्मी का बॉस, वो बहुत खड़ूस है। वो बहुत बुरा आदमी है, विलेन से भी गंदा है वो। अम्मी हुआ क्या है? वो डांट रहा था मम्मी को और पापा के बारे में भी बुरी बातें बोल रहा था। उसको तो खिड़की के बाहर फेंक देना चाहिए था, डंडे से पिटाई करनी चाहिए थी उसकी। नहीं बेटा नहीं, अपने से बड़ों के लिए ऐसी गंदी बात नहीं बोलती। अच्छा बता, तूने कुछ किया क्या? किया, पूरी दवाई फेंक दी उस पे। अम्मी तू क्या करती है? अच्छा ये बता कि तू अस्पताल गई क्यों? क्योंकि गुस्सा आ रहा था मुझे। वो इंश्योरेंस वाले मेरे पापा के बारे में इतने झूठ के बात से बोल कैसे सकते हैं? अम्मी बस। मुझे पता है सब झूठ बोल रहे हैं, इंश्योरेंस वाले, ऑफिस वाले सब झूठ बोल रहे हैं। मेरे पापा को डिप्रेशन नहीं था, वो सैड नहीं थे। अम्मी बस करो तुम। मैं जानती हूँ उन्होंने खुदकुशी नहीं की। पापा सुसाइड कर ही नहीं सकते, और जो भी ऐसा बोलेगा उसे मारूंगी, धक्का दूंगी, दवाई फेंकूंगी, सब झूठे लोगों को सबक सिखाऊंगी मैं। वाह, श्रुति, श्रुति, अम्मी क्या बोल रही? एक सच तो नहीं बोल रही ना बेटा? हाँ?
बोल ना श्रुति, चुप क्यों है? हाँ? बोल श्रुति बोल। इंश्योरेंस वालों ने पैसे देने से मना कर दिया। वो कह रहे हैं कि हर्ष ने आपके पति मिस्टर हर्ष जोशीपुरा की मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई, बल्कि उन्होंने खुदकुशी की। इस सूरत में आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी रद्द हो जाती है। माँ शांत हो जाओ। संजय अंकल, सुसाइड का मतलब अपने आप को मारना होता है ना? जो अपने आप से कभी खुश नहीं होते वो अपने आप को मारते हैं ना? बोलिए ना संजय अंकल प्लीज, ये पापा हमसे सच्ची में खुश नहीं थे या वो लोग झूठ बोल रहे? खुश हो, इधर आओ बेटा, यहाँ बैठो। ऐसा कुछ भी नहीं है, पापा ऐसा नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ, वो लॉयर अंकल आए थे ना मेरे साथ, उस वो है ना, वो बात करेंगे उनसे। मैं बाकी के लिए पानी लेकर आता हूँ। खुशबू, ऐसा कुछ नहीं है। पापा हमसे बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। इंश्योरेंस वाले झूठ बोल रहे हैं, वो हमें पैसे नहीं देना चाहते ना, इसलिए। वाह, तू तो मुझसे दूर ही रहे। जा यहाँ से जा। आप उसे क्यों डांट रही है? इसमें इसकी क्या गलती है? हाँ हाँ हाँ, गलती तेरी है। मैंने तुझे कितना प्यार किया, तेरी कितनी इज्जत की, लेकिन तू मुझे नहीं समझ सकी, मुझे नहीं समझ सकी। नहीं है तू मेरी। ऐसी बात क्यों कर रही हो? क्यों? तूने मुझसे सच छुपाया। मेरे बेटे ने खुदकुशी की, ये बात तूने इस बच्ची को बताई, मुझे नहीं बताई। माँ हूं मैं उसकी, माँ। क्या सच जानने का अधिकार नहीं है मुझे? माँ, ऐसा नहीं है माँ, ऐसा नहीं है। मेरा विश्वास कीजिए, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहती थी, पर मैं तुझसे ये सब क्यों बोल रही? मेरे बेटे ने मुझे पराया कर दिया। उसने अपनी माँ को अपना दर्द बताने के योग्य नहीं समझा। मम्मी, संजय प्लीज, तुम इस वक्त यहाँ से चले जाओ। श्रुति, लेकिन प्लीज संजय, प्लीज। ठीक है। मेरा बच्चा। हाँ, मैंने आपसे ये बात छिपाई बा, और मैं आपको नहीं बताना चाहती थी। मेरा बस चलता ना तो मैं आपको कभी नहीं बताती बा। मैं आपको और रुलाना नहीं चाहती थी बा। आपने बहुत बुरा वक्त देखा है, बहुत दर्द सहा है। मैं आपको और दर्द नहीं देना चाहती थी। माँ मैं उसकी, अच्छा बुरा जो भी जानने का अधिकार है मुझे।
सुख में मिलकर खुशियां मनाई, तो क्या दुख में तो आंसू नहीं बहा सकती थी। काश मुझे पता होता तो मैं कुछ कर पाती, उसे अपनी जान देने से रोक पाती। आप कुछ नहीं कर पाती बा, आप कुछ नहीं कर पाती क्योंकि हर्ष ने ऐसा कुछ किया। उसके मन में क्या दुख पल रहा था कोई नहीं जानता, कोई नहीं। बा, आपकी साड़ी पर छिपकली गिरी हुई है। बदमाश कहीं की, झूठ बोलकर माँ का दिल बहला रही है। आपको कैसे पता चला मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं तेरी माँ, मैं सब जानती हूँ कि तू क्या कर सकती है। बा, आपको पता है ना पापा ऐसा नहीं कर सकते। वो इंश्योरेंस वाले झूठ बोल रहे हैं। हाँ बा, इंश्योरेंस वाले झूठ बोल रहे हैं क्योंकि वो हमें पैसे नहीं देना चाहते। बा, हम लड़ेंगे बा, और अगर कोई बात होती भी तो हर्ष इतने कमजोर नहीं थे कि अपने परिवार से मुंह मोड़ लेते। वो हमारे लिए जान दे सकते थे बा, पर अपनी जान लेकर हमें दुख पहुंचाना नहीं पाने। ऐसा नहीं था आपका बेटा। आशीष, हमें इमीडिएटली केस फाइल कर देना चाहिए। तो एक काम करो, अपनी टीम को तैयार करो और इन्वेस्टिगेशन शुरू करवा दो। और हाँ, और एक बात, इस केस की जो भी फीस होंगी तेरी, वो मैं दूंगा। ओके। मैं ऐसे वक्त में श्रुति पर ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन डालना नहीं चाहता हूँ। यू नो समथिंग, आई थिंक श्रुति बहुत लकी है that she has a friend like you. लगी तो मैं हूँ। श्रुति और हर्ष कॉलेज से दोस्त हैं मेरे। And guess what? श्रुति आज भी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। I can see that तुम्हें बहुत अच्छी लगती है वो। सिर्फ अच्छी नहीं लगती यार, I really admire her. कॉलेज के दिनों में वो एकदम हंसती खेलती केयरफ्री किस्म की लड़की थी। अच्छा। फिर अचानक हर्ष से शादी हुई और एक हिंदुस्तानी नारी, टिपिकल इंडियन वाइफ। और फिर हर्ष के जाने के बाद उस घर के लिए, उस परिवार के लिए she became the man of the house. I think she's great यार। I mean, इतनी हिम्मत इसमें आती कहाँ से? कैसे कंडक्ट करती है अपने आप को? She's just amazing. You know संजय, तुम्हें एक श्रुति एडमिरेशन क्लब स्टार्ट करना चाहिए। Come on यार, मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जानता हूँ तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, पर मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा है तुम्हारी अब तक शादी नहीं हुई। क्यों? नहीं तो तुम्हारी बीवी ने तुमको अब तक घर से बाहर फेंक दिया होता। एक बात बताओ, किसी की तारीफ करना या किसी को एडमायर करने का एक ही मतलब होता है क्या? नहीं, दो मतलब होते हैं। अर्ज किया है। ओ नो नो नो, इतनी तारीफ किया करते थे उस शख्स की हम। सुन रहे ना? ब्लैक कॉफी। हाँ बोल बोल। इतनी तारीफ किया करते थे उस शख्स की हम। किसी ने सोचा दिलरुबा है, किसी ने सोचा माँ है। वाह 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 वाह। ओह गॉड, कितनी गंदी शायरी करता है यार तू। एक और सुनेगा? नहीं, माँ ये माँ, आई टॉक टू लेटर। बाय बाय। हाय माँ, ड्राइवर पहुंच गया था ना? संजय, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी घर पे। तुमने ड्राइवर को भेज दिया, खुद क्यों नहीं आया? देख, मैं तुझे यहाँ ये बताने आई हूँ कि आज रात को ठक्कर अंकल के यहाँ हाउस वार्मिंग पार्टी है। हाँ माँ याद है, लेकिन बहुत सारा काम है। चाय पियोगी? तू चाय की बात छोड़, ये तेरा ना रोज का बहाना हो गया है। बेटा, अगर तू इतना बिजी है तो अपने लिए एक सेक्रेटरी रख लेना। हाँ सेक्रेटरी है, लेकिन काम इतना है, उससे तो रात भर जागना पड़ेगा। देख बेटा, ऐसा पैसा कमाने का क्या फायदा जो खुद को ही ना आराम हो। हाँ, आइडिया तो अच्छा है तुम्हारा। आइडिया तो हमेशा मेरे अच्छे होते हैं। अगर तू माने तभी तो बात बनेगी ना। चल, मैं चलती, तुझे तो जाना नहीं है। ओके माँ, बाय। बाय बेटा। मम्मी, मेरे जाने के बाद
उस खड़ूस बॉस ने आपको और तो नहीं डांटा ना? नहीं। अच्छा हुआ मैंने सारी दवाई फेंक दी उस पर। अगर आप मुझे पहले बताते कि आपका बॉस इतना बड़ा विलेन है, तो मैं वो पूरी ट्रे लेके उस पर फेंक देती। अब देखना, वो आपको कभी तंग नहीं करेगा। वो अब मुझे कभी तंग नहीं करेगा। मिसेस जोशीपुरा, आपको इस हॉस्पिटल से सस्पेंड किया जाता है विथ इमीडिएट इफेक्ट। गेट आउट ऑफ दिस हॉस्पिटल राइट नाउ।